हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन अकाउंट्स कहां पर यूज करना चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं कितने प्रकार के अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट कहां पर यूज करना चाहिए, बिजनेस अकाउंट कौन होता है, सेविंग अकाउंट्स कौन सा होता है, सैलरी अकाउंट्स कौन सा होता है, कौन कौन अकाउंट्स किस टाइप का होता है, इस अकाउंट्स को कहां कहां पर यूज करना चाहिए, कौन अकाउंट कहां पर यूज होता है। इस प्रकार के आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो इन सभी को मैं क्लियर करने वाला हूं और इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक जरूर लाइक कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर इसी प्रकार से लगातार अपडेट लाते रहता हूं। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, अकाउंट्स टोटल 3 टाइप का होता है, जो कि मल्टीपल टाइप का अकाउंट्स होता है। जो अकाउंट आप लोग यूज करते हैं वो टोटल 3 प्रकार का अकाउंट्स होता है। पहला होता है सेविंग अकाउंट्स, दूसरा आप लोगों को करेंट अकाउंट्स, तीसरा आपका सैलरी अकाउंट्स। कौन अकाउंट्स कहां पर यूज होता है तो सबसे पहले मैं बता देता हूं सेविंग अकाउंट्स का। तो सेविंग अकाउंट्स जो कि हर पर्सन ओपन करवाता है, जो कि आप लोग अपना सेविंग करने के लिए, आप लोग किसी भी पैसा को, जो भी पैसा आप लोग अर्न करते हैं या कहीं पर भी आप लोग कुछ भी करते हैं तो वो टोटल पैसा आप लोग अपना सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं और सेविंग अकाउंट को यूज कर पाते हैं। सेविंग अकाउंट से आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी आप कमाए हुए पैसा रहता है उसी पैसों को आप लोग उसमें रख सकते हैं, जो भी पैसा आप लोग अपना अर्निंग किए रहेंगे, ताकि वो उस अकाउंट में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। सेविंग अकाउंट को आप लोग बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। यदि आप लोग बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। इस सारा केसेस में अकाउंट में कई सारा प्रकार का प्रॉब्लम भी आ जाता है, तो इसलिए सेविंग अकाउंट्स को ओनली और ओनली अपना सेविंग के लिए यूज किया जाता है, ताकि आपका सेविंग के अकॉर्डिंग और आपका जितना भी आपका कमाया हुआ पैसा है उस अकाउंट में रह सके, उस अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको ऑफर दिया जा सके। जैसे कि उसमें पर्सनल लोन के लिए, आपको क्रेडिट कार्ड के लिए आपका कितना उसमें कमाया हुआ पैसा रख सकते हैं और कितना आप उससे ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, जो भी आपका पर्सनल लेन देन होता है, आप सेविंग अकाउंट से टोटल करते हैं। उसके बाद सेकंड में आता है करेंट अकाउंट्स। तो करेंट अकाउंट्स किसके लिए होता है? करेंट अकाउंट्स आप लोगों को बिजनेस के लिए होता है। करेंट अकाउंट्स आप लोग ओनली और ओनली बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। यदि आप लोग अपना बिजनेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय है तो आप उसके लिए करेंट अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। करेंट अकाउंट में किसी भी प्रकार लिमिटेशन नहीं होता है। जैसे आप लोगों को सेविंग अकाउंट्स में आप लोग यूपीआई के माध्यम से 24 आवर्स में 20 बार ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या 10 बार ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसा करेंट अकाउंट में किसी भी प्रकार लिमिटेशन नहीं होता। करेंट अकाउंट में आप लोग जितना मर्जी उतना ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ताकि सेविंग अकाउंट में आप लोगों को एक साल में 10 या 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करने का ऑथराइज नहीं मिलता। यदि इससे ज्यादा करते हैं तो आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो इस प्रकार से करेंट अकाउंट में आप लोग ओनली बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी बिजनेस हो करेंट अकाउंट से हो। यदि आप लोग आगे लोन वगैरह भी लेना चाहते हैं तो आप लोग अपना करेंट अकाउंट में लोन भी ले सकते हैं, अपना बिजनेस के लिए लोन, जो कि बिजनेस लोन उसे बोला जाता है। यदि आप लोग बिजनेस लोन लेते हैं तो उसमें आपका सेविंग अकाउंट का ट्रांजैक्शन कभी नहीं देखा जाएगा। जब भी आप लोग बिजनेस लोन लेंगे तो बिजनेस लोन में ओनली और ओनली करेंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन देखा जाता है। करेंट अकाउंट में जो भी एक्सपीरियंस रहता है वो करेंट अकाउंट के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है। सैलरी अकाउंट आता है, तो सैलरी अकाउंट किसके लिए आता है? तो सैलरी अकाउंट उस पर्सन के लिए आता है जो आपको, यदि कहीं पर जॉब करते हैं तो आपको कहीं से सैलरी मिलता है तो उस अकाउंट में आप लोग सैलरी ले सकते हैं। जो कि सैलरी अकाउंट जब भी किसी भी बैंक में प्रोवाइड किया जाता है तो वो जीरो बैलेंस अकाउंट रहता है। सैलरी अकाउंट में किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस बैलेंस नहीं रहता है, जबकि सेविंग अकाउंट में आप लोगों को कुछ ना कुछ मेंटेन करना पड़ता है और कई सारा बैंक आप लोगों को जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है। ताकि करंट अकाउंट में बता दे तो करंट अकाउंट में आप लोगों को मिनिमम मेंटेन बैलेंस करना पड़ता है 5,000 से लेकर, और कई सारा मिनिमम मेंटेन बैलेंस हो सकता है और अपना बैंक के अकॉर्डिंग। वही आपको सैलरी अकाउंट में किसी भी प्रकार का सैलरी आता हो उस अकाउंट में किसी भी प्रकार का आप लोगों को मेंटेन नहीं करना पड़ता है, चाहे कोई भी बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो या इंडिया का कोई भी बड़े बैंक हो, उसमें सैलरी अकाउंट में किसी भी प्रकार का उसमें मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। सैलरी अकाउंट ओनली और ओनली सैलरी क्रेडिट के लिए रहता है, ताकि आपका कहीं पर भी जॉब करते हैं या किसी भी प्रकार का जॉब हो, वहां से आपको जो भी सैलरी मिलता है वो सैलरी आपका सैलरी अकाउंट में आता है। जबकि आप लोग किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए आप लोग कहीं पर अप्लाई करते हैं तो आप अपना सैलरी अकाउंट्स का जो भी डिटेल्स डालेंगे या सैलरी अकाउंट्स का उसको स्टेटमेंट देंगे तो उस अकाउंट में आपका जो भी मंथली सैलरी क्रेडिट होता होगा वो देख सके और उसके अकॉर्डिंग आपको लोन प्रोवाइड कर सके, आपका क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सके। आप लोगों को मैं बता दिया हूं तीनों अकाउंट्स में क्या डिफरेंस होता है और तीनों अकाउंट कहां कहां यूज करना होता है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे तो एक जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा लगातार इसी प्रकार के अपडेट के लिए।